Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education today. As you all know, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम, फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का अभी 5 दिन बाद ही है. टेक्निकली जब तक ये वीडियो आएगा तो 5 दिन भी नहीं बचेंगे, बट यस. और इस टाइम पे आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हो कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे करें, वन शॉट देखें या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखें. तो इस वीडियो से मैं आपका बहुत टाइम सेव करने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सारे यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम उसके कीवर्ड्स देखने वाले हैं. ओके, जिन भी लोगों ने पहले तैयारी कर ली है वो लोग कीवर्ड्स देख लेंगे, और जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है वो लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस देख लेंगे. ओके, बिकॉज कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप सबको पता है कि क्लास 12th की जो भी डिजिटल चेकिंग होनी है या फिर एआई चेकिंग होनी है, उसमें बेसिकली वो लोग कीवर्ड्स देखेंगे. अगर आपके आंसर में वो कीवर्ड्स मेंशन है तो आपका आंसर मार्क्स स्कोर कर पाओगे आप. अगर कोई भी कीवर्ड मिसिंग है तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना. जो डिजिटल चेकिंग आई है उसकी वजह से काफी इफेक्ट होने वाला है. तो सिर्फ स्टोरी लिख के आने से या फिर कुछ भी लिख के आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे. कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इसलिए हम लोग सिर्फ स्मार्ट चीजों पे ध्यान देंगे, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. और आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहना, प्लस साथ साथ हम रिवीजन कर लेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से. यूनिट नंबर 1 है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स. ओके, इसके 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस. वेरी इजी क्वेश्चन. पहले आप इसमें प्लानिंग की डेफिनेशन दे दोगे. ओके, फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बताओगे. उसमें ऑब्जेक्टिव्स में फोरकास्टिंग, रिसोर्स एलोकेशन, वेन्यू, टाइम टेबल, ये सब आ जाएगा. ओके, तो आपको ये सब मेंशन करना है अपने आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फिक्सचर्स, नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट्स. ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो टूर्नामेंट्स हैं, नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट, जो बहुत बार आते हैं पेपर में. ओके, इसमें आपको सबसे पहले समझाना है कि फिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है, फिक्सचर्स का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना मैचेस का. ओके, उसके बाद नॉकआउट के लिए कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि बाय, सीडिंग, सिंगल एलिमिनेशन, लेस टाइम, इकोनॉमिकल. ये सारे कीवर्ड्स आपको उसमें मेंशन करने हैं. और लीग टूर्नामेंट में आपको मेंशन करने हैं कीवर्ड्स राउंड रॉबिन, सिंगल राउंड, डबल राउंड, फेयरनेस, मोर टाइम. ओके, अगर आप लोगों को टाइम अलाउ करे तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस के साथ जिसमें फिक्सचर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें डायग्राम बहुत जरूरी होता है. ओके, तो डायग्राम बना देना छोटे से कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. जिसको आता है वो जरूर करेगा डायग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ वेरियस कमिटीज इन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें बेसिकली 5 मार्कर आते हैं क्वेश्चन. ठीक है, इसके आंसर को आप डिवाइड कर सकते हो 3 चीजों में. एक तो प्री इवेंट, फिर एक होता है ड्यूरिंग इवेंट, और एक होता है पोस्ट इवेंट. कोई भी हम चीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे पहले चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं, उसके बीच में चीजें प्रिपेयर करनी होती है, और उसके बाद. ओके, तो इसमें आप बहुत सारी कमिटीज मेंशन कर सकते हो. फाइनेंस कमिटी होती है, लॉजिस्टिक्स होती है, मेडिकल होती है, डिसिप्लिन होती है, पब्लिसिटी होती है. ओके, इन सब के आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दोगे. Next is question number 4, that is differentiate between intramural and extramural programs. ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरी पहली वाली वीडियो में, जिसमें मैंने यूनिट 1 का एक रिवीजन करा था. देखो, इंट्राम्यूरल याद रखना विद इन किसी स्कूल के अंदर हो रहा है, और एक्स्ट्राम्यूरल स्कूल के बाहर, यानी कि और स्कूल्स के अगेंस्ट. ओके, टेबल बना के डिफरेंशिएशन लिखना. प्लीज पैराग्राफ में आंसर मत लिखना. ओके, जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा तो टेबल बना के आंसर करना है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन है. इसमें आप लोग कीवर्ड्स मेंशन करोगे कि इसका एम क्या होता है, टारगेट ग्रुप कौन से होते हैं, इसमें बजटिंग होती है, परमिशंस लेनी पड़ती है, सेफ्टी देखनी पड़ती है, मार्केटिंग या फिर पब्लिसिटी करनी पड़ती है. ओके, इजी. ये 5 क्वेश्चन है जो यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पिछले 10 साल के पेपर पर बेस्ड है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं. ठीक है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अभी भी पेपर में ये आ सकते हैं. ओके,
लेट्स मूव ऑन टू यूनिट नंबर 2 नाउ. यूनिट नंबर 2 है आपका चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स. वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, बिकॉज अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 7 मार्क्स का आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा मार्क्स हैं टेक्निकली. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले आ जाता है एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर एज ग्रुप्स. इसमें आपको बेसिकली WHO की गाइडलाइंस लिखनी है. ठीक है, गाइडलाइंस में ड्यूरेशन आती है, इंटेंसिटी आती है, फ्रीक्वेंसी आती है. चिल्ड्रन, अडोलेसेंट, अडल्ट सबके लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, वो सब आपने मेंशन करनी है. ओके. नेक्स्ट है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड करेक्टिव मेजर्स. वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी भी है. इसमें कीवर्ड्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जिसने पढ़ी होगी सिर्फ वही लिख सकता है. ओके. तो आई वुड से कि अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसके साथ कोई और ऑप्शन हो तो आप वो लिख सकते हो. ओके. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फीमेल एथलीट ट्रायड. इसके कंपोनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं. ओके. अगर पॉसिबल हो तो इसमें आप डायग्राम भी बनाकर आओगे ट्राइंगल वाला. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज स्पेशल कंसिडरेशन फॉर गर्ल्स एंड विमेन्स. इसका बहुत इजी है, आप इसमें अपने आप भी आंसर लिख सकते हो, बिकॉज इसमें आप लिखोगे कि कैसे गर्ल्स का डिफरेंट होता है कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, बिकॉज यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन, हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब का ध्यान रखना होता है. ओके. नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट. ये आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड है. इसमें भी जिसने याद कर रखे होंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, वही आंसर कर पाएगा. ओके. इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन यहाँ पे 5th यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. ओके. बट ये आपको ये 5 क्वेश्चंस याद रखने हैं यूनिट 2 के. ओके. अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 पे. यूनिट 3 आपसे बोल रहा है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस. बेसिकली यहाँ पे सब कुछ इस यूनिट में योगा से रिलेटेड है. अलग अलग जितने भी योगा आसन होते हैं उससे रिलेटेड है. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन योगा, इट्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस. वेरी वेरी इजी. आपको बताना है योगा क्या होता है. ठीक है, माइंड और बॉडी का हार्मनी क्रिएट करने के लिए होता है. इसमें डिफरेंट आसन बताने आपने, प्राणायाम, जितने भी आसन होते हैं वो सब. ठीक है. और योगा करने से स्ट्रेस रिडक्शन होता है, हमारे मेटाबॉलिकल बेनिफिट्स होते हैं, ये सब. ओके. फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बेनिफिट्स एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्टेड आसन्स. आपको किसी भी आसन का ये पूछ सकते हैं कि क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्राणायाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, इसलिए मैंने ये अलग से मेंशन करा है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज योगा प्रोटोकॉल फॉर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज. स्पेसिफिकली आपको कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं कि आप बताओ हम क्या कर सकते हैं योगा में, या कौन से आसन कर सकते हैं इन चीजों के लिए. ओके. फिर आपको उसके बेनिफिट्स वगैरह भी लिखने होंगे. ओके. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन. आपको ये तीनों में जो है डिफरेंशिएशन देना है, तो प्लीज इसको भी टेबल बना के लिख कर आना. बहुत ईजी क्वेश्चन है. ओके. देखा जाए तो यूनिट 3 हमारा 7 मार्क्स का आ रहा है, ये भी ज्यादा है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी, क्योंकि ये वाला यूनिट आपका 8 मार्क्स का है. ओके. तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इस यूनिट को है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. इसमें वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सबसे पहले तो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या होते हैं, उनको आप लोग डिफाइन करोगे और बताओगे कि कॉमन डिसेबिलिटीज क्या होती हैं. वेरी इजी. विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये आप नॉर्मली भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके. फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसीजर एंड एडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटीज, कि क्या क्या ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं इन लोगों को हेल्प करने के लिए. ओके. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, रोल ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस. काफी सारी डिवाइसेस बन गई हैं आजकल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो व्हील चेयर वगैरह, जो हेल्प करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वालों को, हेल्प करते हैं फिजिकल एजुकेशन में पार्ट लेने के लिए. ओके. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इंक्लूड करना क्यों जरूरी है. ओके. इसके कुछ कीवर्ड्स वगैरह याद रखना कि नॉर्मेटिव डाटा, उनके गोल्स वगैरह को देखने के लिए, उनकी तरफ एक नॉर्मलाइज्ड सिचुएशन क्रिएट करने के लिए. ओके. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, असेसिंग फिटनेस इन CWSN. इजी क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना. ओके. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको प्रिपेयर करने हैं यूनिट 4 में. ओके. नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे,
यूनिट नंबर 5 है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपका 7 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं, एक तरह सबसे डिफिकल्ट यूनिट भी यही है, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली सारा कुछ याद रखने की, कौन सी डाइट में कौन से विटामिन होते हैं, तो डिफिकल्ट है ये यूनिट। ओके, अगर आप नहीं पढ़ोगे इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये वाला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैलेंस डाइट एंड कंपोनेंट्स। वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये जरूर करके जाना, बहुत बार पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, और ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में भी आ सकता है और 6 मार्कर में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है डाइटरी प्लान फॉर एथलीट्स। ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन के साथ कोई और ऑप्शन आए तो प्लीज आप उसको प्रेफर करना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैल न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है मैल न्यूट्रिशन क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट होगा एक एथलीट की परफॉर्मेंस पे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 सप्लीमेंट्स एंड एरोजेनिक एड्स, यानी कि जो लोग एथलीट्स वगैरह डोपिंग करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स, क्रेटीन, इन सब के साइड इफेक्ट्स वगैरह लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेशन एंड मीनिंग ऑफ बीएमआई, एनर्जी एक्सपेंडिचर बेसिक्स। बीएमआई देखो, बॉडी मास इंडेक्स, हम सबको पता है क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए। ओके, और आपको पता होना चाहिए किस चीज को हम अंडरवेट कहेंगे, किस चीज को हम ओवरवेट कहेंगे। ओके, क्वेश्चन 5 यहाँ रिपीट हो रहा है, इसको आप हटा देना। बाकी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको 5 क्वेश्चंस पता हो जो यूनिट 5 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये हो गया यूनिट 5 तक कवर। अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिट 6 to 10 भी कवर करूं तो आपको ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है 2। ओके, क्या कमेंट करना है? 2। अगर आप 2 कमेंट करोगे तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पीडीएफ भेजूं तो आप नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। बाकी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर, कैसे 2 मार्कर में आंसर लिखा जाएगा, कैसे 6 मार्कर में आंसर लिखा जाएगा, उस आंसर के साथ भी आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल में थोड़ा। ओके, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बाकी अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए हो यूनिट 6 to 10 तो आपको नीचे कमेंट करना है 2। ओके, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।